नमस्कार। मैं आनंद, आपका मैथ्स फैकल्टी, अपने YouTube परिवार, आपका परिवार आनंद विपद पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस आर्ट से आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये आर्ट क्या था इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये अभाज्य, भाज्य, कुल, सभी का योग, विषम गुणनफल, योग, सम और वियोग। इसका मतलब ये 8 पॉइंट आपको समझाए थे क्वेश्चंस करवाने के लिए कि इस पे 8 टाइप से अभाज्य गुणनखंड पे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक रिव्यू हम छोटा सा एक झलक ले लेंगे और उससे फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको भी ये सारी चीज समझ में आ जाएगा। तो सर जी, कहानी कुछ शुरू ऐसी होती है। मान लीजिए हम आपको बोलते हैं कि 3600 का आप क्या कीजिए, ये 8.5 क्वेश्चन, आज टाइप से क्वेश्चन आपको बना सकता है। अभी तक में हम आगे और भी पढ़ेंगे, और भी चीज बढ़ेंगे, लेकिन यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए। यहाँ पे मैथ्स का जो मैं चीज बता रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट के साथ चलता हूँ। यदि कॉन्सेप्ट आप सीख पाएंगे तो वो आप याद 100% आपकी मेमोरी में रहेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ट्रिक फॉर्मूला से चलेंगे तो वो क्या होगा, 2 दिन 4 दिन की याद रहेगा, बिल्कुल खत्म। समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट से बात करेंगे आपके। तो आइए एक कहानी हम शुरू करते हैं। क्या बताया आपको, 3600 से कहानी शुरू करेंगे। 3600 पे ये 8 क्वेश्चन बनाएंगे हम। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है और कितना टाइम लगता है। 3600 है तो सर बोलेंगे इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। इसका दो तरह से हम तोड़ सकते हैं। एक तो ये कहानी हमारा होता है कि 3600 को हम लोग ऐसे भाग देके तोड़ते हैं। ये 2 से लगाएंगे तो यहाँ कितना होगा, 1800। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 900। ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ कितना होगा, 450। फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा, 225। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना होगा, 75। फिर इसी तरह से समझ रहे ना। 3 से लगाएंगे 75 होगा, फिर 3 से लगाएंगे तो। लेकिन एक हम इसको ऐसे भी डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। कैसे, 3600 है तो आप देख रहे हैं 36 गुना ये क्या है, 100 है। तो देखिए 36 गुना 100, आप ऐसे देखिए, हम मेरे साथ कीजिएगा तो आप बिल्कुल निकाल लीजिएगा। 36 क्या होता है, 3 तिया 9, चौके 36। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये सर 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर। और 100 क्या होता है सर, 25 चौका 100। मतलब ये भी 2 का स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर है। तो आप कह सकते हैं कि इसका 3600 का मतलब हो गया 2 पर पावर 4, ठीक है, और 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यानी हम इसको लिख सकते हैं टोटल कि सर ये हमारा हो गया 2 पे पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अब सर यहां से कहानी हमारा शुरू होगा। ठीक है। सबसे पहला पूछ रहा है कि प्राइम फैक्टर्स की संख्या बताइए। तो बोलेंगे सर इसके पावर को हम खाली काउंट कर लेंगे। मतलब 2 कितना बार आया होगा, 4 बार। 3 आया होगा 2 बार और 5 आया होगा 2 बार। तो 4 2 6 2 8। तो मेरा पहला आंसर जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। अब आइए दूसरा आंसर। दूसरा आंसर जो है कह रहा है कि कंपोजिट फैक्टर। तो हम आपको बताए थे कंपोजिट निकालने के लिए आपको टोटल पहले निकाल लीजिएगा। तो टोटल कैसे निकालेंगे, पहला 3 नंबर का हम बता देते हैं। टोटल निकालने के लिए आपको इसके पावर में 1 जोड़ देने के लिए बोले थे। तो 4 + 1 गुना कर दीजिए, 2 + 1 फिर गुना कर दीजिए 5, कितना 2 + 1, पावर में 1 जोड़ करके गुना कर दीजिए तीनों को। तो हो जाएगा 5 गुना 2, 3 गुना 3, 3 3 9 5 45। तो टोटल फैक्टर कितना हो गया हमारा यहाँ से, ये जो 3 नंबर का आंसर आ गया ये 45 आ गया। ठीक है। 3 का भी समझ में आ गया। अब पूछ रहा है कि आपका कंपोजिट फैक्टर कितना है। तो हम कल आपको बताए थे कि जब भी दुनिया में जब नंबर का बंटवारा हुआ था फैक्टर के आधार पे, तो 2 तरह से 3 तरह से हुआ था। एक तो 2 से कम, मतलब जिसका 2 फैक्टर था, एक 2 से ज्यादा फैक्टर था, और एक सिंगल बच गया था 1। तो हम कहेंगे सर 45 में टोटल फैक्टर हमारे पास अभाज्य गुणनखंड दिख रहा है यहाँ पे 2 3 5, ये 3 नंबर अभाज्य है। माइनस क्या हो जाएगा सर, एक जो है वो भी माइनस हो जाएगा। इसमें से 4 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 41। तो नंबर ऑफ भाज्य, आपका जो नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर था यानी भाज्य गुणनफंडों की संख्या जो था वो कितना निकल के आ गया आपको, 41। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा सर। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है सर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग। तो हम आपको बताए थे कि ये पावर कितना है यहाँ पे, 4। पावर 4 है तो पावर को शुरू कीजिए 0 से। ठीक है। 0 पर इसको फिर पावर 1 कीजिएगा, फिर 2 कीजिएगा, फिर 3 कीजिएगा, फिर 4 कीजिएगा, यहां तक जाइएगा। 3 पे पावर कितना है, 2, इसको भी शुरू कीजिए 0 से। समझ रहे ना, जहां तक है पावर वहां तक चले जाएंगे। 5 है, इसको भी शुरू करेंगे 0 से, बढ़ते जाएंगे और गया है स्क्वायर तक, तो लास्ट में चले जाएंगे स्क्वायर तक। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 2 4 2, सॉरी 1 2 3 3
3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इसको टोटल को जोड़िएगा तो ये 31 निकल के आ जाएगा। 3 3 9 3 12 1 13, ये 13 हो जाएगा। और ये जो होगा 5 25 5 30 1 31, ये भी 31 हो जाएगा। इसको गुणनफल पूरा को गुणन कर लीजिएगा तो ये निकल जाएगा चौथा क्वेश्चन का आंसर, ये जो सम। ठीक है, लेकिन हम आपको बताए थे कि इसके यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इस फॉर्मूला से भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहानी यहां से शुरू हो जाएगा। इसलिए हम बताए थे कि इसको आप जो है लिखने के लिए सीख लीजिए। कैसे? ये 2 पावर 4 है, इसका मतलब 2 पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। 0 से कहां तक जाएगा? ये 4 तक जाएगा। 3 का क्यूब, 3 पे पावर यदि 2 है तो इसको हम 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं इसको। यानी ये सारी इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। इसको कहां से शुरू करेंगे? 5 पे पावर 1 और ये 2। अब इसमें हमको क्या पूछा है बताइए? 5वां नंबर है टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुण जो है आपका विषम गुणनखंडों का संख्या पूछा। तो विषम गुणनखंड कैसे होगा? हम आपको पहले पिछले वीडियो में बताए हैं कि विषम गुणनखंड का मतलब है कि इसमें एक भी 2 नहीं होना चाहिए। 2 नहीं होगा मतलब यहां से यहां तक जो है ये संख्या को आप छांट दीजिएगा। बोलेंगे सर इसको क्यों नहीं छांटे, यहां भी तो 2 दिख रहा है। नहीं, 2 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, वो 2 नहीं होता। तो यहां से बोलेंगे सर यहां से हो जाएगा 1, संख्या निकालेंगे तो 1 2 3, 3 गण लिए यहां से, और 1 2 3, तो 3 यहां से हो जाएगा। तो 3 3 कितना हो जाएगा टोटल? 9। ठीक है, अंडरस्टूड यदि आप है तो यहां भी आप पावर को 1 बढ़ा दीजिएगा, पावर को 1 बढ़ा करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहां से 1 आ जाएगा। तो उसके अनुसार से कितना हो जाएगा? इसका विषम संख्या कितना हो गया? 9। ठीक है, 5वां भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व। छठा क्वेश्चन में आते हैं। छठा क्वेश्चन का है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑड फैक्टर्स, यदि जोड़ निकालना आपको सभी विषम संख्याओं का जो गुणनखंड है उसका, तो हम यदि ये 9 निकाले, यही 9 का जोड़ना है, कितना होगा 9 को जोड़ करके, तो हम बोलेंगे सर ये तो कटा हुआ पहले से ही था, तो यहां से सर 2 पर पावर 0 आएगा, और यहां से सर आएगा 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर 2, और यहां से आएगा 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2। यही तो विषम संख्या बना सकता है, पॉसिबिलिटी तो इसी की बन सकती है ना। तो ये हो जाएगा 2, सॉरी ये हो जाएगा 1 गुना, आपको पता है कि ये 13 होगा और ये कितना होगा? 31 होगा। यदि आप इसको गुना कर लीजिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 13 गुना 31 हो जाएगा। तो आप कर लीजिए 31 को 13 से गुना कीजिएगा, तो 10 से गुना कर देंगे तो 310 होगा, और ये 3 से गुना करेंगे तो 93 होगा। तो ये हो जाएगा 3 9 1 10 403। तो यानी कि इसका विषम का जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 403 हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्याओं का जो सारे फैक्टर का योग होगा वो 403 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सम के बारे में बताइए जरा, आपका क्या ख्याल है, सम फैक्टर कितना होगा? तो हम सम फैक्टर आपका बताए हुए थे कि सम फैक्टर का मतलब आप समझिएगा कि इसमें जो है विषम कम से कम 1 2 होना चाहिए। मतलब ये नंबर को आप छोड़ देना आपको, है ना, क्योंकि ये जो है 1 दे देगा, यहां से ये सारे नंबर हो जाएगा। उसके बाद 2 के साथ यदि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में आ जाता है तो वो सम ही होता है। इसका मतलब यहां से 1 2 3 4, यहां से 4, ठीक है, 1 2 3, यहां से 3, 1 2 3, यहां से 3, तो 3 3 9 चौके 36। तो सम टोटल कितना हो गया भाई साहब? 36। ये सम कितना हो गया टोटल? 36। ठीक है, अब सवाल उठता है कि पूछ रहा है कि सम का सभी का योग, तो बस एग्जांपल में वही आपको करना है। क्या करना है? इसको सारे को जोड़ देना, यहां से लेकर के यहां तक जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आई होप अपना बना लीजिएगा। तो इस टाइप से ये हम 8 टाइप के आपको क्वेश्चंस कल करवाए थे। ठीक है, आज बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, 3600 पे ही बात हो रहा है तो 3600 पे ही बात करेंगे हम लोग। लेकिन वो क्वेश्चंस आज नम्मा हम लोग लिखेंगे 0, मतलब हिंदी में लिख लेंगे वह संख्या ज्ञात करे जो क्या होता है? शून्य से अंत होता है। ठीक है, अब एक सवाल ये हो जाएगा, दूसरा 10वां क्वेश्चन दे देगा आपको कि इसी का जोड़ निकालिए। 11वां ये भी देगा कि 6 का मल्टीपल जो है आपको निकालना है। ठीक है, जो 3600 का फैक्टर है, जो क्या है 3600 का फैक्टर है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि एक तो पूछे कि हम आपको इंड विथ 0, जैसे इंड विथ 0 बोले इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि सर यदि कोई भी संख्या इंड विथ 0 हो रहा है इसका मतलब है कि वह संख्या 10 से कट रहा है कि नहीं? वह संख्या किससे कट रहा है? 10 से कट रहा। और 10 से कटने का मतलब क्या होगा? इस चीज को भली भांति से जानते हैं कि सर वह 2 और 5 से हमेशा कटेगा। मतलब यदि हम इसमें लिखते थे 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 4 तक, और इसमें लिखते थे 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, और ये 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2। अब देखिए
इसी से सारा कहानी हमारा होगा। क्या बोला? इंड विथ जीरो। जैसे इंड विथ जीरो बोला, इसका मतलब ये 10 से कटना चाहिए, और 10 से कटने का मतलब कि उसमें कम से कम एक 2 होना ही चाहिए, और एक 2 होगा और एक 5 होगा। तो एक 2 का मतलब है कि कम से कम एक 2 होना चाहिए। तो मतलब हम इस चीज को काट देंगे, ये चीज हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक भी 2 नहीं है, 2 वाले कंडीशन से। तो उसके बाद सब में से एक 2 कम से कम आ जाएगा। 5 वाले कंडीशन में देखिएगा तो इसको भी आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये भी चीज नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है? एक होता है। तो कम से कम एक 5 तो है इसमें, ठीक है। उसके बाद तो अब जोड़ लेंगे सर इसको, 1 2 3 4। बोलेंगे सर 3 वाला क्या? नहीं, 3 वाला कोई इफेक्ट नहीं करेगा आपको। 1 2 1 5 आ गया है, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1 2 3, ये कितना नंबर हो गया? 3। ये हो गया 1 2 3, यहां से भी हो गया 3, सॉरी 3 नहीं, यहां से 2 होगा, यहां से कितना होगा? 2, 1 2। तो 3 दूना 6 चौके 24। तो ऐसा कितना संख्या है जिसका जो है लास्ट में क्या आता है? जीरो आता है, वो आपका है 24, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 का मल्टीपल। उससे पहले एक मिनट और समझिए, यदि इसका सम पूछ देता, आपको जोड़ पूछ देता, तो क्या आप जोड़ निकाल सकते थे? यदि इसी क्वेश्चन को नॉर्मल में आपको पूछता कि जो संख्या 10 से लास्ट हो रहा है, जैसे 10 से लास्ट करने का मतलब क्या होता है? 36 से जो काटिएगा, जैसे 10 कटेगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, ये समझ रहे हैं ना? हाँ। तो यदि इसी का आपको जोड़ पूछ देता, ये जो संख्या आपको कितना निकल गया? 24 को संख्या निकल के आया होगा, 24 संख्या का आपको जोड़ पूछेगा तो क्या करेंगे आप? बोलेंगे कुछ नहीं सर, ये जो सब चीज है ना इसको जोड़ लेंगे हम लोग। मतलब हम जोड़ेंगे 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, और फिर यहाँ पे क्या लेंगे? 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2। देख रहे हैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। यदि आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो इस चीज को आप कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 31, ये हो जाएगा आपका 13, और ये हो जाएगा 25 5 30, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 31 गुना 13 भी जैसे पहले भी किए थे हम लोग, और उसको 30 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ये इसका योग हो जाएगा, ठीक है। तो योग है आपका 31 गुना 13 गुना 30, ठीक है। अब बात करते हैं कि पूछ रहा है कि क्वेश्चन नेक्स्ट है आपको 6 का मल्टीपल। 6 का मल्टीपल जो कितना है? 36 को काटता है। तो 6 का मल्टीपल का मतलब समझे होंगे कि मतलब वह संख्या खुद पहले 6 से कट रहा है, अब फिर वो किसको काट रहा है? 36 को काट रहा है। जैसे एग्जांपल में 6 होगा तो 6 देखिए खुद से भी कट रहा है और 36 को भी काट रहा है। 12 को देखिए तो 6 देखिए 12 को काट रहा है और 36 को भी काट रहा है। तो 6 का मल्टीपल का मतलब यही होगा, 6 12 18 इस टाइप की संख्या जो 36 को काटता होगा। तो हम बोलेंगे सर 6 का मल्टीपल बनेगा कैसे? तो बोलोगे सर 6 का मतलब होता है 2 गुना 3। 6 का मतलब क्या होता है सर जी? 2 गुना 3, मतलब कम से कम एक 2 होना चाहिए, एक 3 होना चाहिए। अभी जैसे क्वेश्चन में देखे 1 2 1 5 होना चाहिए था, उसी टाइप से कम एक 2 और एक 3 होना चाहिए था। लेकिन हम इस कंडीशन को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सर 1 3 और 1 2 नहीं दे रहा। उसके बाद ये जो कंडीशन रेस्ट बचा वो सारा का सारा यहाँ पे अप्लाई होगा। कितना हो गया? यहां से 1 2 3 4 नंबर, यहां से 2 नंबर, यहां से 3 नंबर, तो यहां भी हो गया 3 दूना 6 चौके 24। ऐसा कितनी संख्या है? 24 संख्या है। इसका जोड़ करेंगे, इसका जोड़ का मान क्या आएगा? अलग आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? जोड़ कीजिएगा 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 3 पावर 1, 3 पे पावर 2 से, और ये हो जाएगा 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका 31, ये हो जाएगा 3 3 9 3 12, और ये हो जाएगा 31। तो इसका योग जो होगा वो होगा आपको 31 गुना 12 गुना 31, ठीक है। 31 गुना 31 961 होता है, और गुना 12 कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ 10 टाइप। अब 11वां टाइप आपका क्या होता है उसको समझिए। 11 टाइप में आपको पूछेगा कि किसी भी संख्या का मान लीजिए आप कि उसके सभी गुणनखंडों का औसत निकालिए। क्या निकालिए? औसत। अब बोलिएगा कि सब कितना गुणनखंड है इसका? टोटल 45 गो, और सभी का औसत क्या होगा? ठीक है, तो आपको 11वां क्वेश्चन वही बनेगा। औसत निकालने के लिए आपको पूछ देगा गुणनखंड का औसत एवरेज। इससे छोटा सा क्वेश्चन हम लेके देखते हैं, पहले 10 पे समझाते हैं आपको। 10 है ये नंबर, 10 का आप गुणनखंड कीजिए तो बोलेगा सर ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। बोले ठीक है, बहुत अच्छी वाली बात है। इसको आप जोड़िए तो बोलिएगा सर इसको जोड़ने का मतलब है 1 + 2 + 5 + 10, और औसत निकालिए तो इसको तो 1 2 3 4, 4 नंबर से क्या कीजिएगा? भागा दे दीजिएगा, है कि नहीं? तो यहां पे कुछ गौर किए आप, क्या किए कि ये जो 1 + 2 + 4 5 + 10 है,
ये तो सभी गुणनखंडों का योग है। ये क्या है? ये सभी गुणनखंडों का योग है। सभी जो फैक्टर है, गुणनखंड है, उसका क्या है? ये का योग है ना। और ये चार क्या है? 1 2 3 4, ये गुणनखंडों की संख्या है। ये क्या है? सभी गुणनखंडों की संख्या है, इसका मतलब क्या समझे आप? कि यदि आपको औसत निकालने के लिए बोले तो आप बोलिएगा कि सभी गुणनखंडों का योग अब बटे सभी गुणनखंडों की संख्या। समझ में रहे ना। तो हमको यदि औसत यहां से कहेगा निकालने के लिए, किसका? इस संख्या का, 3600 के सभी गुणनखंडों का, तो हम बोलेंगे सभी गुणनखंडों का योग कर दीजिए। तो योग आप जानते हैं कैसे करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं? पावर 4 है तो शुरू कर लेंगे कहां से? यहीं से इसको जोड़ देंगे। तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, फिर यहां से 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, फिर 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, और डिवाइड कर देंगे इसको किससे? एक जोड़ करके, एक बढ़ा दीजिए इसको, 4 में एक बढ़ा दीजिएगा 5, 2 में एक बढ़ाइए 3, और इसमें एक बढ़ाइए 3। तो इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। ये आपका जो निकल के आएगा, ये आ जाएगा टोटल आपका 31 गुना 13 गुना 31 बटे 45। ये आपका, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका औसत निकल के आएगा। मेरा मकसद आपको क्वेश्चंस के डीप को समझाने का है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बन पाएंगे। ये सॉल्यूशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, आपके कैपेसिटी कितनी है, एबिलिटी कितनी है, वो तो उसको अकॉर्डिंग टू कर लेंगे। हम वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो उस टाइप से समझा रहे हैं इस चीज को। तो औसत का मतलब समझ गए कि सभी का योग बटा संख्या होता है। तो गुणनखंड का औसत बोला था, सभी गुणनखंडों का योग कर दीजिएगा, अब बाय में नीचे में क्या कर दीजिएगा? संख्या। हमारा औसत निकल के आ गया। अब सवाल उठेगा सर, यहीं पे कोई पूछ देगा कि सर ये ठीक है, मान लेते हैं आप ये कहानी समझ गए, लेकिन 12वां क्वेश्चन आपको ये हम पूछते हैं कि सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालिए। मतलब क्वेश्चन आपको 12वां है, सभी गुणनखंडों का, क्या समझे? सभी गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल, या टोटल लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब समझिए इस चीज को। 12वां क्वेश्चन आपका बना सभी गुणनखंडों का गुणनफल। मतलब जैसे अभी एग्जांपल में आपको बताए थे, अभी जस्ट बताए थे कि 10 पे बताए थे कहानी, तो 10 पे कहानी बताए थे तो बोले थे सर इसका गुणनखंड जो हुआ था वो 1 हुआ था, 10 हुआ था, 2 और 5 हुआ था। क्या समझे? ये गुणनखंड हुआ था आपको। तो इसका हमको क्या रहा, सबको गुना करना, मतलब हमको जो है 1 10 2 5 को गुना करना। हम बोले ठीक है, आप ऐसे करो। तो एक बार देखो तो आप कुछ इसमें दिख रहा होगा आपको, यदि इसको आप गुना कर रहे हैं आप, ठीक है, तो 1 गुना 10 कितना होगा? 10, और 5 दूना 10, और ये भी आपस में गुना हो जाएगा तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 2। नहीं समझ में आ रहा था? एक बार और क्वेश्चन लीजिए, हम समझा देते हैं आपको। 120 में हम देखते हैं किससे कटेगा? 100, ठीक है। 2 से कटेगा इसका मतलब 60 होगा। 3 से कटेगा इसका मतलब क्या होगा? 40 से 120 हो जाएगा। 5 से कटेगा तो ये 24 पंचे कितना होता है? 120 हो जाता है ना। 6 से कटेगा इसका मतलब कितना होगा? 20 दूना। 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 का मतलब 15 8 120। 10 से कटेगा तो कितना होगा? 12, और 11 से नहीं कटेगा, फिर 12 से कटेगा तो 10 हो जाएगा। तो यहां से रिपीट करना शुरू कर देता है। तो यहां की मतलब 120 का गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना गुणनखंड होगा? 14। 14 हुआ। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो आप लिखिएगा सर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और फिर बाद में भी हम क्या कर देंगे? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 गुना इसको देखिए कितना आ रहा है? 120। यहां भी कीजिएगा तो मल्टीप्लाई में 120, यहां भी कीजिएगा तो 120। देखिए आप गौर कर रहे हैं कुछ क्या? ये सब मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 120, और ये भी सारा का सारा क्या चला जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो जैसे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 20 पे पावर कितना हो जाएगा? और तो मतलब 120 पे पावर कितना आ जाएगा? 7 आपका आंसर आ जाएगा। ये 7 को गौर कीजिए, 120 तो समझ में आ रहा है कि वही नंबर है। अभी 10 वाला में कहानी भी वही देखे थे, 10 पे स्क्वायर आया था, मतलब वही नंबर का स्क्वायर था। तो 7 वाले की बात करेंगे हम, तो 7 7 क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मतलब यदि ये 14 है तो यहां पे आधा 4 आया, 7 आया,
वहां 4 था तो उसका आधा 2 आया था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का यदि गुणनफल निकालना है, किसी भी संख्या का गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है, यानी कि फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है, तो आप बोल सकते हैं कि वही संख्या होगा और उस पर क्या कर दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आप निकालते हैं उसको 2 कर दीजिएगा, उसका आधा कर दीजिएगा। जैसे यदि आप 120 के सभी गुणनफलों का गुणनफल निकालना चाहते हैं तो 120 पे 14 फैक्टर होता है, तो 14 बटे कितना कर देना आपको 2, मतलब 120 पे पावर कितना हो जाएगा 7, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे आप 3600 पे बात करेंगे तो लिखेंगे सर इसका मतलब कि 3600 और इसका टोटल फैक्टर आपको बता दिए थे हम कितना बड़ा, बताइए 5 तिया 15 तिया 45, तो कितना हो जाएगा ये 45 बटा 2। ठीक है, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ये विषम में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा वाली बात है। यहाँ पे रूट अंडर निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसको रूट में अंडर में से निकल के आ जाएगा। तो सारे, तो यदि आपका सम लगे तब भी निकल जाएगा, विषम रहे तब भी निकल जाएगा फैक्टर की संख्या। ये मतलब होता है कि आप उसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहां तक समझ में आया। 12 क्वेश्चन हुआ है अभी तक। हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ये वीडियो लेंथी हो गया है, मैं आपसे मिलूंगा उसमें स्क्वायर की, घन की और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होगा, उसका सम, उसका कैसे निकालते हैं फैक्टर से, वो सारी चीज आपको सिखाऊंगा। लेकिन यदि आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप इसको लाइक कीजिएगा। आपके साथ हम जुड़े हैं, इसका मतलब कि हम आपको हर चीज यहां से प्रोवाइड करवाऊंगा, और आपके एक बेहतर एग्जाम के लिए जो जरूरी चीज है वो सारी चीज यहां से उपलब्ध होगा आपके लिए। तो आप इसी उत्साह उमंग के साथ पढ़ते रहिए। हम आपसे लेते हैं अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।